तुम मेरा यकीन नहीं करोगे, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प डेथ नोट बाय कर लेता है। डेथ नोट की मांगा 2006 में खत्म हो गई थी और डेथ नोट का एनीमे 2007 में, लेकिन 2020 में डेथ नोट का एक वन शॉट आता है जिसका नाम है डेथ नोट ए कीरा स्टोरी। और ये भी भाई ओरिजिनल क्रिएटर्स ने ही बनाया है। जिन लोगों ने डेथ नोट की मांगा बनाई थी उन्हीं ने बनाया है। सुगुमी ओबा सेंसे की स्टोरी और तकेशी ओबाटा सेंसे का आर्ट। और ये रहा भाई इसका डब्ल्यू कवर पेज। और भाई स्टोरी ऐसे चालू होती है कि ryuk भाई एप्पल खा रहा है और ryuk एप्पल खा के कहता है यम एप्पल्स आर टू गुड। और ऐसी शक्ल बना के तुम इमेजिन करो, अगर डेंजी कहेगा तो यम एप्पल्स आर टू गुड। ryuk कहता है मुझे और ज्यादा एप्पल चाहिए, तो इसीलिए इसे ह्यूमन वर्ल्ड में जाना पड़ेगा और किसी को तो डेथ नोट देनी पड़ेगी। ryuk कहता है मुझे लाइट यागमी के जितना कैपेबल इंसान ढूंढना चाहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा एप्पल खा पाऊं और ऐसे मेरा एंटरटेनमेंट भी होता रहेगा। और फिर भाई मैं 2019 को तनाका बैठा हुआ बेचारा गाना सुन रहा है। और ये कौन सा गाना सुन रहा है मैं तुम्हें सुनाता हूँ। बेचारा मिनेरू तनाका गाना सुन रहा है, लेकिन भाई जमीन के अंदर से निकलता है ryuk। और मिनेरू तो भाई इसे नहीं देख सकता, लेकिन ryuk भाई इसके सर पे डेथ नोट रख देता है और मिनेरू को भाई उसकी पूरी मेमोरी वापस आ जाती है। मिनेरू भाई ryuk को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और डर जाता है, लेकिन धीरे धीरे काम डाउन होता है और कहता है 2 साल हो गए ryuk। कहता है कि जैसा मैंने प्रॉमिस किया था वैसे मैं फ्लोर के अंदर से बाहर निकला। मैं वो ऐसा शिनोगामी जो कि अपना वादा निभाता है। मिनेरू तनाका कहता है हाँ तो ये तेरा वर्ड तो रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे साथ काम ही नहीं करता। मिनेरू और ryuk का रिलेशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, इसके लिए भाई हमें 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। मिनेरू भाई एक मिडिल स्कूल में और उस मिडिल स्कूल का स्टाफ मिनेरू के बारे में बातें कर रहा है। मिनेरू ने अगेन टॉप कर दिया और मिनेरू भाई लगातार पिछले 3 सालों से टॉप कर रहा है, लेकिन आईक्यू टेस्ट में। बाकी इंग्लिश इसको कुछ नहीं आता, सिर्फ आईक्यू टेस्ट में। और भाई इसके टीचर्स बात कर रहे हैं कि मिनेरू जापान का सबसे स्मार्टेस्ट लड़का हो सकता है। और मिनेरू इतनी मेहनत भी नहीं कर रहा उस टेस्ट में। बस फिर भाई मिनेरू बैठा हुआ है पार्क में और इंग्लिश में वही से बस 28 मार्क्स आए, 28 बस। मिनेरू कहता है मुझे तो इतने कम मार्क आए, मुझे तो मर जाना चाहिए। अरे टेंशन मत ले मिनेरू, नीट का एग्जाम नहीं है। फिर भाई आसमान में से डेथ नोट गिरती है सीधे इसके सर पे। मिनेरू चिल्लाने लगता है ये क्या ryuk कहता है ये तेरा है। और मिनेरू भाई ryuk को देखता है और खत्म। और ये फर्स्ट टाइम ryuk को देखता है इस बार। और भाई मिनेरू ryuk को देखकर चड्डी में हक देता है, भाई की फट चुकी है। और ryuk कहता है मैंने सुना तू बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ये कह रहा है क्या बोल रहा है तू। और ryuk कहता है तेरे टीचर्स बात कर रहे थे कि तू जापान के स्कूल का स्मार्टेस्ट मिडिल स्कूल स्टूडेंट है। मिनेरू शॉक। मिनेरू कहता है क्या। ryuk आगे कहता है तू पिछले 3 सालों से तू टॉप करता आ रहा है। मिनेरू शॉक। मिनेरू कहता है पिछले 3 सालों से टॉप, मजाक कर रहा है क्या। फिर मिनेरू भाई समझ आता है कि ryuk किसके बारे में बात कर रहा है। मिनेरू कहता है कि मुझे लगता है तू इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात कर रहा है। मिनेरू कहता है सबकॉन्शियस एबिलिटी के बारे में टेस्ट होता है, लेकिन वो कभी हमें रिजल्ट नहीं दिखाता है। इसी वजह से भाई मिनेरू को नहीं पता वो कब से टॉप कर रहा है। मिनेरू कहता है उस स्कूल से मैं नफरत करता हूँ। मिनेरू कहता है अगर मुझे आईक्यू टेस्ट में अच्छे मार्क मिल भी गए तो मैं पूरे दिन बस आईक्यू के क्विज खेलते रहता हूँ, आईक्यू के शोज देखते रहता हूँ, ब्रेन समझते रहता हूँ, यही करते रहता हूँ मैं। जो लोग फ्यूचर्स में आने वाली प्रॉब्लम को अभी सॉल्व कर देते हैं वो लोग रियल में स्मार्ट होते हैं। और जो टीचर ये कहता है कि इसने आईक्यू टेस्ट में टॉप कर दिया तो ये स्मार्टेस्ट है, वो टीचर सबसे बड़ा इडियट है। इसमें भाई मैं एग्री करूंगा। तो ryuk कहता है तू इडियट है। मिनेरू कहता है नहीं मैं स्टूडेंट तो बहुत ज्यादा घटिया हूँ, लेकिन मैं इडियट तो नहीं हूँ। और धीरे धीरे करके भाई ryuk इसके पास आते जा रहा है और इसकी फटती जा रही है। ryuk कहता है हमें ऐसे ही खुले में बात नहीं करनी चाहिए, हमें तेरे घर में जाना चाहिए। मिनेरू डर गया। मिनेरू कहता है मैं उठ ही नहीं पाऊंगा। ryuk कहता है कि सिर्फ तू ही मुझे देख सकता है। मिनेरू कहता है मेरा रूम गंदा है। अरे चल। फिर भाई ryuk और मिनेरू के रूम में जाते हैं और ryuk मिनेरू को बताते हैं कि ये डेथ नोट कीरा के पास थी और कीरा को तो सब जानते हैं। मिनेरू शॉक। भाई मिनेरू कहता है क्या ये डेथ नोट कीरा के पास थी। ryuk कहता है कि चिल्ला मत, वो लोग मुझे तो नहीं लेकिन तुझे जरूर सुन सकते हैं। मिनेरू कहता है तेरा मतलब कीरा, वो कीरा जिस कीरा ने वॉर्स खत्म कर दी, जिसने क्राइम रेट खत्म कर दिया, वो कीरा। ryuk कहता है तुझे कीरा के बारे में इतना कैसे पता, तू तो बहुत ज्यादा यंग लग रहा है। मिनेरू कहता है कीरा के बारे में सबको पता है, मेरे एलिमेंट्री स्कूल के टेक्स्ट बुक में था कीरा, उसका पूरा चैप्टर होगा। वाह। और मिडिल स्कूल में वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में उसका चैप्टर था। वाह भाई। ryuk कहता है सच में क्या उन्होंने कीरा को इतना ग्रेट ट्रीट किया। मिनेरू कहता है नहीं एथिक्स में हमें यह पढ़ाया गया है कि कीरा एविल था और वर्ल्ड हिस्ट्री में कीरा को मास मर्डरिंग टेररिस्ट बताया गया है, सबसे घटिया अब रिसेंट हिस्ट्री में कीरा। लेकिन अभी बहुत सारे लोग जो कि कीरा को गॉड मानते थे। ryuk कहता है गॉड, हाँ तेरे सामने शिनिगामी खड़ा है। मिनेरू कहता है लेकिन एक नोटबुक किसी को गॉड कैसे बना सकती है। फिर ryuk कहता है इसके फर्स्ट पेज पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए है, तू पढ़ ले। मिनेरू कहता है मुझे इंग्लिश नहीं आती, इसे जापानीज में ट्रांसलेट कर। और भाई ryuk इंग्लिश को जापानीज में ट्रांसलेट करता है। हाँ इसने ryuk से काम करवाया। और मिनेरू शॉक। भाई रूल्स पढ़ने के बाद मिनेरू शॉक। मिनेरू कहता है मुझे यकीन नहीं होता ऐसी भी चीज एग्जिस्ट करती है, लेकिन एक्सप्लेन करती है कीरा ने कैसे क्या चीजें की। मिनेरू कहता है पुलिस और एल कीरा को पकड़ने का ट्राई कर रहे थे ना। और ryuk पता है क्या कहता है, हाँ बहुत मजा आया था मुझे तब। मिनेरू कहता है कि क्या तू मुझे और बता सकता है कीरा ने क्या किया। ryuk पता है क्या कहता है, बेटा पहले एप्पल दे। मिनेरू की मां डाइट पे इसलिए मिनेरू घर में एप्पल है। और ryuk कहता है कि मुझे पर्सनल डिटेल्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे जितना भी रिमेंबर है उतना बता दूंगा। फिर ryuk भाई से पूरी लाइट की लाइफ बता देता है। मिनेरू शॉक। भाई मिनेरू कहता है कीरा बहुत ज्यादा क्रेजी था, उसने रूल्स का इस्तेमाल किया, उसने ये चीज का भी इस्तेमाल किया कि जो भी डेथ नोट को टच करेगा वो तुझे देख सकता है। कीरा बहुत ज्यादा स्मार्ट होगा ना। ryuk कहता है हाँ। कीरा के टेस्ट स्कोर्स पूरे जापान में नंबर 1 थे और अगर तू सेम चीज करने का ट्राई करेगा तो तू पकड़ा जाएगा बेटा। वो सब 10 साल पहले हुआ था, डिफरेंट एरा था तब। अब हर एक सड़क के किनारे पे कैमरा है, हर एक गाड़ी में कैमरा है। अब ryuk कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तू FBI एजेंट को ऐसे मार सकता है जैसे कीरा मारता था। मिनेरू कहते हैं हाँ
साइबर क्राइम को भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिल चुकी है। अब अगर कीरा ने कुछ ऑनलाइन पोस्ट किया तो लगेज पकड़ा जाएगा, क्योंकि पुलिस के पास सारे डेटा की इंफॉर्मेशन है, किसका कॉल जा रहा है, किसका कॉल आ रहा है, सब कुछ। लेकिन मुझे लगता है कीरा आज के दिन भी कुछ ना कुछ प्लान बना ही लेता। फिर रियो कहता है कि क्या तू ये कर सकता है मिनोरू भाई थोड़ा सा डर चुका है और सोच रहा है कि ये शिनिगामी मुझसे वही चीजें कराना चाहते जो कि कीरा ने की थी। तो मजाक कर रहा है क्या? मैं ऐसी डेडली नोटबुक यूज ही नहीं करूंगा। अगर मैंने डेथ नोट रियूक को दे दी तो मेरी पूरी मेमोरी चली जाएगी और रियूक किसी और को डेथ नोट दे देगा। एक बार कीरा ने भी रियूक को नोटबुक वापस दी थी। मिनोरू सोचता है कि नोटबुक जो कि लोगों को मारने के लिए यूज हो सकती है, इसका रियल आंसर क्या है? मिनोरू सोचता है आधे घंटे तक सोचता है और घंटों से भाई सोचने के बाद मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि बहुत ज्यादा थिंकिंग करता है और जब तक मुझे आंसर नहीं मिलता तब तक मैं सोचते ही रहता हूँ। मेरे पास तेरे लिए दो क्वेश्चन है रियूक। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे अलावा तुझे कोई ह्यूमन देख सकता है? रियूक कहता है हाँ मुझे वो लोग देख सकते हैं जिन लोगों ने डेथ नोट को टच किया था जब मैं लाइट के टाइम पे लेके आया था तब। इसका मतलब भाई मात्सुदा, आइजावा और मोगी और नियर ये लोग भाई रियूक को देख सकते हैं। जिन लोगों के पास ओनरशिप थी डेथ नोट की जैसे कि लाइट, वो लोग अब रियूक को नहीं देख सकते, लेकिन जिन लोगों ने टच किया था, सिर्फ टच किया था, वो लोग रियूक को देख सकते हैं। मिनोरू कहता है मेरा और एक क्वेश्चन है, जिसके पास भी डेथ नोट है वो शिनिगामी से पजेस हो जाएगा तो फिर तू मुझसे कितना दूर जा सकता है? रियूक कहते हैं ये तो ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि कितने किलोमीटर रह सकता है, लेकिन जब तक मुझे पता है कि तू कहां पे मैं तेरे साथ रहूंगा। रियूक कहता है ऐसा कोई भी डिस्टेंस नहीं है। फिर भाई मिनोरू अपनी कैलकुलेशन करता है और निकालता है ये आंसर की रियूक भाई 14 किलोमीटर तक दूर रह सकता है मिनोरू से। ये रूल पहले क्लियर नहीं था तो अभी भाई ये रूल सेट कर दिया। मिनोरू कहता है ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया, अब मैं ये डेथ नोट मैं तुझे देने वाला हूँ और 2 साल के बाद आना और 2 सालों के बाद मैं डेथ नोट यूज करूंगा और तुझे हर एक दिन एक एप्पल दूंगा। रियूक कहता है मुझे 2 सालों तक एप्पल खाने नहीं मिलेगा। मिनोरू कहता है अगर तू वेट नहीं कर सकता तो किसी और को नोटबुक देते हैं, सिंपल। रियूक कहता है नहीं रुक, ठीक है चल चलेगा और मिनोरू डेथ नोट रियूक को दे देता है। तो फिर भाई ऐसे हुआ था प्रेजेंट डे 2019 में, इसीलिए भाई रियूक फ्लोर में से निकला और इसके सर पे डेथ नोट मारी इसकी सारी मेमोरी वापस आने के लिए। मिनोरू कहता है हाँ अब मैं प्लान पे वर्क कर सकता हूँ जो कि मैंने 2 साल पहले सोचा था। जैसा कि मैंने प्लान किया था मैं डेथ नोट को सेल करने वाला हूँ। रियूक शॉक, रियूक कह रहा क्या सेल करने वाला तू डेथ नोट को? मिनोरू कहता है कि मैं ऑनलाइन ऑक्शन करूंगा डेथ नोट का। भाई ये बंदा डेंजर है, ऑक्शन कर रहा भाई लेकिन डेथ नोट को यूज नहीं करेगा, स्मार्ट है भाई ये। रियूक कहता है तो ठीक है लेकिन तूने 2 साल पहले कहा था कि इंटरनेट पे सब कुछ ट्रैक हो जाता है तो फिर तू कैसे करेगा? मिनोरू कहता है मैं इंटरनेट यूज नहीं करूंगा, इसलिए तो मैंने तुझे पूछा था तू मुझसे कितनी दूर रह सकता है। 14 किलोमीटर तू मुझसे दूर रह सकता है ना? साकुरा टीवी यहाँ से 11 किलोमीटर दूर है तो फिर जा साकुरा टीवी में। और मिनोरू रियूक को कहता है कि साकुरा टीवी के अंदर जा, उनका पेन और पेपर यूज कर और ये नोट लिख। रियूक कहता क्या एल एप्पल खत्म। और भाई साकुरा टीवी कोई तो प्रोग्राम चल रहा है, कोई तो न्यूज कवर कर रही है लोग, लेकिन अचानक से पॉडकास्ट के बीच में एक पेपर उनको उड़ता हुआ दिखता है और ये पेपर ये रहा है और इस पेपर पे लिखा हुआ है कि लोगों को मारने वाली पावर जो कि कीरा के पास थी उस पावर का ऑक्शन कर रहे हैं और अगर तुम्हें पावर चाहिए तो ट्विटर पर जाओ और हैशटैग यूज करो पावर ऑफ कीरा और अपनी अपनी बिड लगाओ, अपना अपना अमाउंट बताओ कितने में लोगे और अमाउंट अमेरिकन डॉलर्स में लिखना। भाई ये मिनोरू बहुत ज्यादा स्मार्ट है, इसने रियूक का यूज किया। हवाई पेपर ऐसा रियूक लेकर खड़ा है लेकिन किसी को दिखेगा नहीं और पूरा भाई टीवी शो चल रहा है तो पूरा लाइव है। और भाई मिनोरू सोफे पे पड़ा मोबाइल में देख रहा है साकुरा टीवी और इसको दिख रहा है रियूक, पेपर पकड़ा हुआ है रियूक ने ऐसा, लेकिन रियूक को बस मिनोरू ही देख सकता है और नियर, आइजावा, मात्सुदा जिन लोगों ने भाई डेथ नोट को टच किया तो वो लोग देख सकते हैं। फिर भाई द गोट मात्सुदा दिखाया गया हमें। मात्सुदा अपना लैपटॉप में काम कर रहा है लेकिन और रियूक को देख लेता है। तो फिर भाई मात्सुदा भी वही शो देख रहा है और मात्सुदा देख सकता है कि रियूक ने पेपर पकड़ा हुआ है ऐसे। मात्सुदा भागते हुए जाता है आइजावा के पास और उसे कहता है कि रियूक डेथ नोट बेचने का ट्राई कर रहा है और आइजावा कहता है कि तेरा मतलब वो इंसान जिसके पास अब डेथ नोट है। मात्सुदा कहते हैं मैं होप करता हूँ बस जो की हो ऐसा कुछ तो। और मिनोरू रियूक से कहा था कि वो पेपर 30 सेकंड तक पकड़ना और जमीन पे फेंक देना। तो फिर भाई रियूक को पेपर फेंक के चला जाता है। कहाँ पे जाएगा? जमीन के अंदर चला जाता है। फिर भाई अगले दिन मिनोरू के क्लास में सभी लोग बात कर रहे हैं कीरा की नोटबुक सेल हो रही है, ये हो रहा है, साकुरा टीवी पे तो ऐसा ही चलता रहता है। लेकिन रियल थिंग बिडिंग चालू हो गई ट्विटर पे और कितने पैसों की बिडिंग लगा रहे पता है? $3 मिलियन, $3 मिलियन की बिडिंग लग रही है डेथ नोट पे। ट्विटर पे बिडिंग चालू है भाई ऑनलाइन। फिर भाई यूएसए में नियर के 2 चमचे दिखाए जाते हैं और भाई नियर दिखाया जाता है और नियर क्या बनाने ट्राई कर रहा है पता है? ऐसा सिस्टम जो कि शिनिगामी को डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन नियर कह रहा है कि बैरियर बहुत ज्यादा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भाई ये लड़की कहती है मुझे लगा था जिन लोगों ने डेथ नोट को टच किया है वही शिनिगामी को देख सकते हैं। नियर कहता है कि हाँ इसलिए तो मैंने कहा बैरियर बहुत ज्यादा हाई है। नियर कहते हैं चलो ऐसा कहते हैं कि जो भी ऑप्शन कर रहा है हम उसे एक कीरा कहेंगे। नियर कहते हैं इसने शिनिगामी को टीवी शोज में भेजा, खुद नहीं आया, इंटरनेट पे बिडिंग नहीं की। एक कीरा बहुत ज्यादा स्मार्ट है, अगर हम शिनिगामी को फॉलो करेंगे तो शिनिगामी जाकर कहां पे जाएगा? उसके पास जाएगा ना जिसके पास डेथ नोट है। तो फिर उससे फॉलो करेंगे तो भाई हाँ कीरा मिल सकता है क्योंकि आप बहुत सारे कैमरेज है ना। हमें क्या चाहिए? बस शिनिगामी की और एक कीरा की साथ में फुटेज, बस प्रूफ हो गया। फिर अगर हमने एक कीरा को पकड़ भी लिया तो हम उस पर क्राइम के चार्जेस कैसे लगाएंगे? पास में मैंने डेथ नोट को कहा था कि सबसे घटिया वेपन जो कि मर्डर कर सकता है, लेकिन इस वर्ल्ड में हर एक दिन ऐसे वेपन भाई ट्रेड होते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है किसी को तो नोटबुक यूज करके मारना क्राइम है, लेकिन नोटबुक बेचना तो क्राइम नहीं है। जैसे कि भाई पिस्तौल हो गई, गन्स हो गई, ये भी लोगों को मारने के लिए यूज होती है, लेकिन उनको बेचना लीगल है भाई, बस मारना एक क्राइम है, समझ गए? ऐसा कह रहा है नियर। नियर कहते हैं हमें ऑक्शन खत्म होने का वेट करना चाहिए, जिसे भी डेथ नोट मिलेगी हम उसे सीज कर लेंगे, खत्म। तो फिर ये लड़की कहती है तो फिर तू एक कीरा को क्यों ढूंढ रहा है? नियर कहता है कि एक कीरा बहुत ज्यादा स्मार्ट है, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है इस केस में, मैं एक कीरा से मिलना चाहता हूँ। अगर तुम मदद करना चाहते हो तो आइजाओ
कॉल करो, उसको साकुरा टीवी की फुटेज देने बोलो। फिर भाई नियर की टीम की और आइजावा और मात्सुदा की बात होती है। आइजावा कहता है कि हमने साकुरा टीवी के आसपास की जगह के सारे कैमरे चेक कर लिए और वो पेपर फेंकने के बाद रियोक सेकंड फ्लोर में गया, फर्स्ट फ्लोर में गया, फिर पार्किंग प्लॉट के नीचे चला गया, डायरेक्ट जमीन के अंदर। इसका मतलब भाई रियोक जमीन के अंदर से ट्रैवल कर रहा है, तो फिर इन्हें पता ही नहीं चलेगा कि रियोक गया तो गया कहां पे। नियर भी कहता है कि शिनिगामी इसको डिटेक्ट करने वाला सिस्टम मुझे बनाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या फायदा अगर मैंने बना भी लिया तो, ये तो डायरेक्ट भाई जमीन से ट्रैवल कर रहा है। नियर कहता है अगर शिनिगामी किसी भी कैमरा में दिखा तो वो तब होगा जब बायर नोटबुक बाय करेगा, तब उसे शिनिगामी नोटबुक देगा, और जब रियोक भाई बायर को नोटबुक देगा तब एक हीरा का और डेथ नोट का कोई संबंध ही नहीं रहेगा, उसकी सारी मेमोरी भी चली जाएगी जैसे वो डेथ नोट दे देगा। ये तो बहुत ज्यादा मस्त प्लान है। अगर हमें भाई एक हीरा को पकड़ना है तो जब बायर और एक हीरा की ट्रांजैक्शन हो रही होगी, पैसे देते वक्त और नोटबुक लेते वक्त, ऑक्शन के बाद भाई जिसके अकाउंट में सबसे ज्यादा पैसे आएंगे वही हीरा होगा, ये पता चल जाएगा। लेकिन नियर कहता है मुझे एक फीलिंग आ रही है जो कि कह रही है कि पैसा डिटेक्ट करना ये पॉसिबल ही नहीं होगा, उसने कुछ ना कुछ तो प्लान बनाया होगा। नियर कहता है अल्टीमेटली तो हमें उसे ही पकड़ना है ना, जो भी नोटबुक बाय करेगा हम उसे ही पकड़ लेंगे, सिंपल। फिर भाई मिनोरू अपने रूम में बैठा है रियोक के साथ और रियोक कह रहा है कि बहुत अच्छा चल रहा है तेरा प्लान। मिनोरू कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे इतना अटेंशन नहीं चाहिए था, इतने में भाई 10 बिलियन येन की बोली लग चुकी है डेथ नोट पे, ये इतना स्मूथली जा रहा है कि मुझे डर लग रहा है। अब रियोक कहता है कि बीडिंग कब खत्म होगी और मुझे एप्पल्स मिलना बंद हो जाएंगे। मिनोरू कहता है मैंने कोई डेडलाइन डिसाइड नहीं की है, लेकिन मैं जब तक एप्पल देता रहूंगा जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाते। उसके बाद भाई साकुरा टीवी में अगेन रियोक आ चुका है भाई एक नोट लेकर, और उस नोट पे लिखा हुआ है कि एक ही हफ्ता बचा है बीडिंग खत्म होने में, और जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो फाइनल होगी, नो कंप्लेंट्स नो रिटर्न, कुछ भी नहीं, एक बार पैसा दिया बात खत्म। जहां पे भाई साकुरा टीवी का स्टेशन है वहां पे मात्सुदा आ जाता है भाई भागता हुआ। मात्सुदा भाई भागता हुआ आ जाता है और कहता है ए रुक रुक रुक, हीरा की पावर बाय करने का सोचना भी मत, लाइव लोगों को कह रहा है। और रियोक मात्सुदा से कहता है कि बहुत दिनों बाद मिले। और भाई एक बंदा मात्सुदा चूतिया कह रहा है कि तेरा ऑर्डर्स थे कि शिनिगामी बस फॉलो करना है, तुझे जाना नहीं है, लेकिन ये चला ही गया। और भाई क्या तुम्हें याद है मात्सुदा ने भाई साकुरा टीवी के साथ एक टीवी शो किया था फेक वाला, और जिस बंदे ने मात्सुदा का इंटरव्यू लिया था वो कह रहा है कि ए तू तो वही है ना जो कुछ सालों पहले हमारे शो पे आया था और कह रहा था जिसे कीरा के पावर्स के बारे में पता है। मात्सुदा कहता है हाँ मैं वही हूँ, लेकिन कीरा पावर बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। फिर भाई मात्सुदा और आइजावा ही है ना, पता नहीं भाई वैसा ही कैरेक्टर डिजाइन लग रहा है। फिर भाई मात्सुदा और आइजावा जापानीज गवर्नमेंट से बात करने का ट्राई करते हैं। मात्सुदा कहता है कि हाँ वैसे ही पावर है जो कि लोगों को मार सकती है अगर तुम्हारे पास उसका नाम और फेस होगा तो। और ये बंदा भाई जो कि गवर्नमेंट का बैठा हुआ है ये कह रहा है कि अगर ये सच भी है तो जापानीज गवर्नमेंट ऐसी चीज कभी बाय नहीं करेगी, और मात्सुदा तू तेरे डेस्क पे बैठा रहेगा अब कुछ दिन तक। फिर भाई अगले दिन मिनोरू के क्लास में, और मिनोरू के क्लासमेट बात कर रहे हैं कि मात्सुदा भी इस बार टीवी में आया था तो फिर ये सच है, और भाई इसने बिडिंग की प्राइस और ज्यादा बढ़ा दी, $200 बिलियन तो डेथ नोट की बिडिंग चल रही है। लेकिन इतना पैसा है किसके पास? दुनिया के सबसे रिचेस्ट बैंक के पास भी बस 130 बिलियन है, और यहाँ पे 200 बिलियन तक लग रही है। तो फिर इसका मतलब है कि कोई तो भाई नेशन डेथ नोट को बाय करने का ट्राई कर रहा है। जिस किसी भी भाई नेशन के पास डेथ नोट होगी उस नेशन के पास भाई सबसे ज्यादा पावर हो जाएगी। और किसी ने तो भाई 280 बिलियन तक डॉलर लगा दिए, लेकिन वो अकाउंट चाइनीज लग रहा है, और भाई मिनट में बढ़ते जा रहे हैं। अब 300 बिलियन हो गए लो, और बस भाई दो ही लोग हैं जो कि एक दूसरे में बेट लगाए जा रहे हैं, और तो आगे जाके पता चलेगा ये दो लोग कौन है। और भाई इस पॉइंट पे भाई नेशनल कंपटीशन होगा ही होगा। फिर भाई अगेन साकुरा टीवी पे मैसेज आता है रियोक का कि ट्विटर से परेशान मत हो, अगर तुम्हारा कोई गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है तो डायरेक्ट शो में जाकर उसकी बिडिंग की प्राइस बता दो। नियर कहते हैं कि हाँ ये तो अब इंटरेस्टिंग हो रहा है। और फिर भाई अब डोनाल्ड ट्रंप लाइव जा चुका है, और डोनाल्ड ट्रंप मन में सोचता है कि 2005 में भाई नियर ने फाइंड आउट किया था कि कीरा की पावर एक नोटबुक है, तो फिर यही है वो पावर। अगर ये सोचे तो हमें किसी भी दूसरे नेशन को ये पावर नहीं देनी चाहिए, ये पावर हमारे हाथ में आनी चाहिए। लाइव जाके भाई डोनाल्ड ट्रंप कह देता है कि यूनाइटेड स्टेट्स भाई बाय करेगा डेथ नोट को $500 बिलियन में, 500 बिलियन। दूसरी तरफ भाई चाइना का प्रेसिडेंट भी लगा हुआ है, उसको भी डेथ नोट चाहिए। चाइना का प्रेसिडेंट कह रहा है कि हम $1 ट्रिलियन में डेथ नोट को बाय करेंगे और पीसफुल चीजों के लिए यूज करेंगे। चल झूठा, चाइना ने कहा $1, अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम इसे $2 ट्रिलियन में लेंगे। ले भाई वर्ल्ड पीस के लिए हम इसे कभी यूज ही नहीं करेंगे, चल झूठा। फिर भाई साकुरा टीवी पे अगेन मैसेज आता है और उससे लिखा हुआ है कि जो भी भाई वर्ल्ड के प्रेसिडेंट है वो बोली लगा रहे, वो लोग सीधा प्राइस के बारे में बात करो, बाकी की बकवास मत करो। मिनोरू भाई मींस बिजनेस। बेटे बेटे सोच रहा है हाँ मजा आ रहा है। फिर भाई चाइना के प्रेसिडेंट को बहुत सारे रिपोर्टर्स घेर देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड की एक समिट और वहां पे कहे कि कोई भी डेथ नोट बाय नहीं करेगा। तुम्हें पता है चाइना का प्रेसिडेंट क्या कहता है? जो भी नेशन ये कहेगा कि वो डेथ नोट बाय नहीं करेगा वही सबसे पहले बाय करेगा। हम सब लोग बच्चे नहीं है, हमें पता है कोई ना कोई गवर्नमेंट इसे बाय कर ही लेगी। फिर भाई अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने भाई 1 क्वार्टर येन की बोली लगा दी। ये कितने होते मुझे वो भी नहीं पता। जापान का नेशनल डे पे भाई इतनी बोली लगा दी इसने। अगर भाई कोई तो सेलर जापानीज है और यूएसए से वो पैसे ले रहा है तो, और इतने ज्यादा पैसे ले रहा है तो, और अगर वो टैक्स पे करता है तो जापान की भाई इकोनॉमी बहुत ज्यादा बूम हो जाएगी। मिनोरू फिर भाई रियोक से कहता है कि मैं ऑप्शन खत्म कर रहा हूँ, एक बार मुझे पैसे मिल गए तो मैं तुझे भेज दूंगा बायर के पास डेथ नोट देने के लिए। फिर नियर कहते हैं कि इतना सारा पैसा एक हीरा कैसे खेलेगा? जैसे उसके अकाउंट में पैसा आएंगे भाई तभी सबको पता चल जाएगा कि यही हीरा है। इसके अकाउंट में इतने सारे पैसे आए कहां से? अगर वो थोड़े थोड़े करके लेगा तो इतने ज्यादा पैसे भाई 10-20 करोड़ करके पैसे होंगे। इतने बांट के 10-20 दिन में भी लेगा तो फिर भी पता चल जाएगा कि यही हीरा है। मुझे पता है कि डेथ नोट में जिसका भी नाम लिखा जाए वो और उसके एक्शन 23 दिनों तक कंट्रोल किए जा सकते हैं। अगर भाई सिर्फ उन्हें पैसा ही चाहिए होता तो फिर वो इतना झोलझोल करते ही नहीं, किसी को मार के इजीली पैसा ले लेते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो लोगों को मार के पैसा नहीं कमाना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि मर्डर नहीं करना चाहता। नोटबुक लेकर तो कोई फायदा ही नहीं अगर तुम किसी को मारना ही नहीं चाहते तो फिर तुम नोटबुक अच्छे से अच्छा फायदा
कैसे उठाओगे, ये सब भाई नियर सोच रहा है। इसका आंसर है ऑक्शन, थ्रूली प्लान्ड ऑक्शन। तो फिर मुझे लगता है कि ऐसा कोई ना कोई प्लान होगा पैसे वापस से खुद के अकाउंट में लेने का, कोई ना कोई तो प्लान होगा। फिर भाई मिनोरू बेचारा अपने रूम में सो रहा है और भाई रियूक के पीछे से एक शिनिगामी आता है रियूक को बुलाने के लिए, और वो शिनिगामी रियूक से कहता है कि तुझे शिनिगामी किंग ने बुलाया है, जल्दी से जल्दी वहां पे आ। रियूक कहता है क्यों क्यों बुलाया मुझे। अगले दिन फिर भाई अगेन साकुरा टीवी पे कि डेथ नोट सेल कर दी जाएगी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को और पैसे 24 घंटे में आ जाना चाहिए, लेकिन पैसे कैसे भेजे जाएंगे ये भी मेथड रिवील किया जाएगा थोड़ी देर बाद। दूसरी तरफ चाइना शॉक हो गया, मात्सुदा और आइजावा बैठे हुए और सोच रहे कि अब अमेरिकन के पास डेथ नोट होगी, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। फिर भाई आगे नियर के ऑफिस में कोई तो बंदा एक लैपटॉप पे काम कर रहा है और वो कह रहा है कि अगर हम डेथ नोट को सीज करने का ट्राई करें तो फिर ये ऐसा हो जाएगा कि अपनी खुद की गवर्नमेंट से डेथ नोट सीज करना, और वो तो इम्पॉसिबल है। इनका प्लान तो ये था कि जिसके पास भी डेथ नोट जाएगी उसे पकड़ लेंगे, लेकिन अब प्रेसिडेंट है उनका, लो डोनाल्ड ट्रम्प को पकड़ो। नियर कहता है ना भाई मैं तो नहीं करने वाला, आई क्विट। नियर कहता है तू कर रहा है तो तू ही कर। वो बंदा कहता है क्यों। नियर कहता है क्यों, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ। अभी के टाइम पे ये ज्यादा बड़ा इशू नहीं है क्या कि एक हीरा पैसे कैसे क्या लेगा, क्योंकि जापान में कल फ्राइडे होगा और May 24 डेट है। एक हीरा ने ऐसा सोचा होगा कि 3 दिन बहुत ज्यादा हो गए, वो पैनिक को कम करने के लिए, क्योंकि भाई 3 दिन तक तो बैंक बंद रहेगी, क्योंकि वो फ्राइडे 6 बजे के बाद आ रहा है। लेकिन अगर उन्हें जापान की बैंक में पैसा चाहिए तो ऐसा है कि उनको पकड़ने के लिए कह रहे पकड़ लो हमें करके। डील हुई है भाई 1 क्वार्टरलियन येन की। एक जापानीज की भाई लाइफ टाइम अर्निंग होती है 300 बिलियन येन। अगर एक हीरा सब कुछ में पहले से प्लान कर रखा है तो वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। फिर भाई अगले दिन अगेन साकुरा टीवी पे नोट आता है कि 27 मई को पैसा आएगा योत्सुओ बैंक में, और योत्सुओ बैंक में जिस किसी का भी सेविंग अकाउंट है उन सभी के अकाउंट में भाई इक्वली पैसे दिए जाएंगे। लो खेल गया भाई, लेकिन उन्हीं लोग के अकाउंट में पैसे भेजना जिनकी एज 60 से कम है। भाई खेल गया भाई, सबका फायदा करवाएगा। योत्सुओ बैंक ऑफ टोक्यो में भाई 1 बिलियन से ज्यादा लोगों के अकाउंट है। अब 1 मिलियन लोगों में से भाई किसको किसको ढूंढेंगे, और 1 ट्रिलियन इतना ज्यादा अमाउंट है कि वो 1 मिलियन लोग अमीर हो गए हमेशा के लिए। हर एक इंसान को 1 बिलियन येन मिलेंगे बैठे बैठे, सबका फायदा करवा दिया भाई ने। फिर मिनोरू के घर में मिनोरू बैठा हुआ है, मोबाइल देख रहा है, और मिनोरू को आती है, मिनोरू से कहती है कि तेरा योत्सुओ बैंक में सेविंग अकाउंट है ना। मिनोरू कहता है हाँ है। मिनोरू को पागल होती है, मिनोरू को कहती है कि हम रिच हो गए। अरे तेरे बेटे ने करवाया सब लोग खुश हो गए भाई, कीरा बहुत अच्छा है, कीरा ने गॉड है, ये सब है कीरा। योत्सुओ बैंक के बाहर भाई सबकी लाइन लग चुकी है कि हमारा सेविंग अकाउंट खोलो, हमारा अकाउंट खोलो। इसने 60 से कम एज वाले लोगों को पैसे देने के लिए कहा है, तो फिर लगता है कि एक हीरा यंग है। एक हीरा ने एज कम करके तो अपना तो शेयर बढ़ा लिया, लेकिन उसने टारगेट भी कम कर दिए। लेकिन फिर भी भाई थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल के पास सेविंग्स अकाउंट है योत्सुओ बैंक में, किसे किसे ढूंढेंगे ये लोग। और जब भाई 3 दिन खत्म हो जाएंगे, तब जब भाई डेथ नोट डोनाल्ड ट्रम्प को मिल जाएगी, तब मिनोरू के पास तो कोई मेमोरी नहीं रहेगी, तो फिर कैसे पकड़ेंगे ये लोग। और नियर कहता है कि अभी ये पॉइंट पे एक हीरा को ढूंढना इम्पॉसिबल है, और जिंदगी में पहली बार एल बनने के बाद मैं डिफीट एक्सेप्ट करता हूँ। इसकी डिफीट हो चुकी है भाई, नियर को हरा दिया इसने, लो मैं मेरी हार मानता हूँ, लो नियर ने भी कह दिया। फिर भाई मंडे 27 मई को डोनाल्ड ट्रम्प ने पैसे भेज दिए बैंक में, लो योत्सुओ बैंक में पैसे आ चुके हैं। योत्सुओ बैंक के बाहर भाई लोग खड़े हो चुके पैसे निकालने के लिए। मिनोरू बैठा हुआ है, मिनोरू का प्लान तो सक्सेसफुल हो गया, ऐसे किसी ने पकड़ा भी नहीं, इसके अकाउंट में भी पैसे आ गए। लेकिन बैंक ने भाई सीज कर दिया विड्रॉवल, कि तुम्हारे अकाउंट में जितने पैसे थे 24 मई के पहले तुम वही विड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद के लिए तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मिनोरू बैठा बैठा सोचता है अच्छा मुझे अब 1 महीने तक वेट करना पड़ेगा, तब मेरे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उन्होंने तो पैसे दे दिए ना, तो फिर मिनोरू रियूक को डेथ नोट देता है और कहता है जा ये डोनाल्ड ट्रम्प को दे क्या। रियूक कहता है क्या इतना ही है बस हो गया। मिनोरू कहता है हाँ तेरा और मेरा खत्म, अब जा, किसी भी रीजन की वजह से कभी यहाँ पे वापस मत आना, मैं एक हैप्पी लाइफ जीना चाहता हूँ, जा दूर जा यहाँ से। भाई मिनोरू भाई खेल गया, बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लाइट की तरह भाई ईगो वाला नहीं है, इसने खुद का फायदा करवाया, लोगों का फायदा करवाया। ऐसी डेंजरस चीज रख के मैं क्या ही करूंगा, जा इसे लेके जा बोलता है। रियूक कहता है कि तूने डेथ नोट को यूज कर लिया, लेकिन उसमें कुछ लिखा भी नहीं, लेकिन फिर भी तूने डेथ नोट को यूज कर लिया, वाह। फिर भाई व्हाइट हाउस में रियूक आ चुका है डेथ नोट लेके डोनाल्ड ट्रम्प के पास। डोनाल्ड ट्रम्प शॉक फट गई उसकी, और डेथ नोट ले रहा है। लेकिन रियूक डोनाल्ड ट्रम्प से कहता है कि यहाँ पे आने से पहले मुझे शिनिगामी किंग ने बहुत ज्यादा डांट लगाई, और शिनिगामी किंग ने रियूक से कहा था कि तू डेथ नोट को ह्यूमन वर्ल्ड में कैसे बिकने दे सकता है, ये हो ही नहीं सकता। तो डेथ नोट में और एक रूल ऐड हो चुका है कि जो भी ह्यूमन डेथ नोट को बाय करेगा या फिर सेल करेगा उसकी डेथ हो जाएगी डायरेक्टली। लो अब डोनाल्ड ट्रम्प क्या करेगा, जो भी बेच रहा है वो तब मरेगा जब वो पैसे निकालेगा, और जो भी भाई खरीद रहा है जब वो डेथ नोट लेगा तब वो मर जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प शॉक, डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है क्या। रियूक कहता है तो फिर तूने वो सब पैसे सिर्फ मरने के लिए भेजे, लेकिन तू अगर डेथ नोट नहीं लेता है तो मैं इसे ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे कि तूने डेथ नोट बाय नहीं की। डोनाल्ड ट्रम्प शॉक, क्या क्या सच में, लेकिन अभी तो तेरे पैसे गए ना, अब तुझे तेरे पैसे नहीं मिल सकते, लेकिन अगर अब तूने डेथ नोट ले ली तू तो यहीं पे मर जाएगा, लेकिन तेरे आजू बाजू का तेरा कोई तो साथ ही वो डेथ नोट को यूज कर सकता है तेरे नेशन के लिए, तो तू क्या करेगा। डोनाल्ड ट्रम्प पीछे सरक जाता है, डोनाल्ड ट्रम्प कहता है ना मैं तो ना ले रहा भाई। रियूक कहता है समझ गया, रियूक कहता है मैं समझ गया, तो तुझे तेरी जिंदगी प्यारी है तेरे नेशन से। हाँ सभी पॉलिटिशियंस ऐसे ही होते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प कहता है हाँ मैं डेथ नोट तो नहीं लेने वाला, लेकिन मैं वर्ल्ड में अनाउंस करूंगा कि मेरे पास डेथ नोट है। डोनाल्ड ट्रम्प कहता है मैं लोगों को ऐसा दिखाऊंगा कि मेरे पास डेथ नोट है लेकिन मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, और एक पंडित बन के रह जाऊंगा सबके सामने, एल पॉलिटिशियन। तो फिर भाई रियूक डोनाल्ड ट्रम्प को डेथ नोट नहीं देता है और वापस से जाने लगता है, और रियूक सोच रहा है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मिनोरू को तो इस नए रूल के बारे में पता ही नहीं है, और मिनोरू ने मुझसे साफ साफ कह दिया था कि किसी भी रीजन की वजह से यहाँ पे वापस मत आना, तो फिर मैं तो नहीं जा रहा हूँ, तो फिर मैं तो वो शिनिगामी हूं जो कि अपना वर्ड रखता है।
फिर भाई 1 महीने के बाद जापान की इकोनॉमी बूम हो गई, डायरेक्ट ऊपर जा रही है भाई जापान की इकोनॉमी। लोगों ने घर ले लिए, लोगों ने गाड़ी ले ली, वो भी कैश में, थैंक्स टू दिस मिनोरू। लेकिन जब मिनोरू पैसे विड्रॉ करता है तब मिनोरू की भाई वहां पे कैश काउंटर पे डेथ हो जाती है, क्योंकि वो नया रूल ऐड किया था वही इसी वजह से। और भाई ryuk लाइट यागामी के नीचे नाम लिख देता है मिनोरू तानाका। इसका प्लान तो परफेक्ट था, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कि तुम डेथ नोट को कैसे यूज करते हो, लेकिन जो भी ह्यूमन डेथ नोट को यूज करता है उसकी मौत तो आनी ही है। और ryuk सोच रहा है एप्पल खाने के बारे में, और क्या अब यहाँ पे कोई नहीं है जो कि भाई इस डेथ नोट को यूज कर सकता है और मुझे एप्पल दे सकता है। और भाई यहीं पे डेथ नोट एक ही स्टोरी खत्म हो जाती है। और ये हमें दिखाती है कि इंसान की ग्रीड बहुत बड़ी होती है, उस पर भाई कभी ट्रस्ट मत करो। लेकिन बाकी के भाई जितने भी लोग हैं उनका तो फायदा कर दिया मिनोरू ने, और इसकी माँ को भी अब फायदा होगा क्योंकि इतने सारे पैसे जो है अब इसके अकाउंट में। ये तो मर गया लेकिन खुद का भला करके मरा, लेकिन ये पक्का हराम करता, पैसे के लिए बहुत ज्यादा लालची था। छोड़ो यार, तो फिर ये जो नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सायोनारा।